हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और मैं अंकिता, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एडवाइज़र, आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस सावन की महाशिवरात्रि पर 2 मिनट के 2 महा उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो जानते हैं कि ऐसे कौन से 2 उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो जो सलूशन है उसे ध्यान में रखिए और सिर्फ 2 उपाय हैं, दोनों में से कोई भी एक आप उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कहीं भी आपको कामयाबी नहीं मिलनी, तो करना क्या है। सावन की शिवरात्रि कब है? जी हाँ, इस शनिवार को 15 जुलाई को। 15 जुलाई को आपको शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर, किसी भी मंदिर में जाकर, आपको एक ही दीपक में, एक ही दिए में 2 जोत यानी कि 2 लंबी बाती का दीपक लगाना है, देसी घी का। अगर गाय का घी हो तो बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसा करने से आप यानी कि शिव और शंकर, शिव और शक्ति दोनों की 2 जोत यानी कि जोड़ा आपने जोत का लगाना है। और जो भी आपकी मनोकामना है उसे आपने बोलकर शिव मंदिर में जाकर ये जोत को लगाना है। ऐसा करने से आपकी जो विशेष कार्य हैं, जो अटक रहे हैं, बहुत सारी कार्य जो काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं, वो सब संपूर्ण हो जाएंगे। ये था 2 मिनट का पहला उपाय। अब बताती हूँ मैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या है कि हमें थोड़ा सा मुश्किल है पर ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमें करना क्या है कि 2 हमें बेल पत्र चाहिए। 2 बेल पत्र हमें शिवलिंग पर यानी शिव मंदिर में शाम के समय जाना है। शाम के समय आजकल जो है वो सूर्य ढलने के बाद का जो समय होता है वो 7 बजे से लेके 8 बजे तक, 7:30 बजे तक, यानी 4 बजे से लेके आप 8 बजे तक भी कर सकते हो। तो 4 बजे से 8 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। पर दोष काल है, इसलिए शाम के समय के उपाय जो है वो बहुत ही शुभ होते हैं और इसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिलता है। तो आपको 2 बेलपत्र लेनी है। 2 बेलपत्र लेकर आपको करना क्या है कि जो जलाधारी है, जहाँ से भगवान शिव पर हम जब जल चढ़ाते हैं तो वो जल बहकर जाता है, वहाँ पर एक सर्प बना होता है, एक सांप बना होता है, जिसे हम अशोक सुंदरी के नाम से जानते हैं। उस अशोक सुंदरी पर आपको एक बेलपत्र रखनी है और उस बेलपत्र की जो डंडी है उसका मुख जहाँ जल बहता है, जहाँ जिस तरफ जल गिरता है वहाँ पर आपको रखना है। वहाँ पर रखने के बाद आपको दूसरी जो बेलपत्र है वो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ऊपर चढ़ाना है। उस जो पत्ती का मुख है वो आप अपनी तरफ रखें। पत्ती का मुख अपनी तरफ रखकर आपको 1 लोटे में जल लेना है। जल आप घर से लेकर जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब हम घर से अपने जल लेकर जाते हैं तो हमारी मुसीबतें, हमारी मुश्किलें और हमारी प्रॉब्लम्स हमें भगवान शिव को बतानी नहीं पड़ती। इसलिए ये माना गया है कि हमें अपने घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। तो घर से जल लेकर जाएं और उस लोटे से आपको करना क्या है, अब जहां आपने बेलपत्र चढ़ाई है, पहले आपको बेलपत्र चढ़ानी है, फिर आपको करना क्या है, उस जल से 5 बार, जहां पर पहले आपने अशोक सुंदरी पर एक बेलपत्र चढ़ाई है वहां पे 5 बार आपको जल चढ़ाना है। फिर आपने शिवलिंग के ऊपर जो दूसरा बेलपत्र चढ़ाया उस पे आपको 5 बार जो है जल चढ़ाना है। इस तरह से आपके जो भी दुख हैं, जो भी आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, जो भी आपकी इच्छा है, आप वो भगवान भोलेनाथ के सामने बोलिए, अपने मन में इच्छा कीजिए और इस उपाय को अवश्य करिए। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत ही मुश्किल से ये शुभ मुहूर्त आया है, इसे हाथ से ना जाने दें और इस उपाय को जरूर करें। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपके इस महा उपाय से अवश्य पूरी होगी और भोलेनाथ की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहेगी। तो ये थी इस शिवरात्रि के महा उपाय, महाशिवरात्रि के दिन का महा उपाय जो कि आपको करना है। और ये 2 उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। तीसरा उपाय मैं आपको एक और बताना चाहूंगी। वो आपको करना क्या है, अपने घर में किसी भी गमले में शिवलिंग का निर्माण करना है और उसे पूरी श्रद्धा के साथ आपने उसका पूजन करना है और उसी में उसको विसर्जन कर देना है। पूजन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शिव की पूजा होती है पंचामृत से। सफ़ेद फूल, चावल,
बेलपत्र, इन सब चीज़ों से आप उनकी पूजा करें और अपनी मनोकामना बोले। और ज़रूरी नहीं है, अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है, शमी का पेड़ है, तो आप उसकी जड़ में भी इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में, अपने गमले में, किसी भी पौधे के नीचे कर सकते हैं। ये भी उपाय आपको बहुत लाभ देने वाला है। ये थे महाशिवरात्रि के उपाय। तो आप ये उपाय कीजिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति कीजिए, भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू।